दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर ई नोटबुक पर। आज से हम शुरू करेंगे नया टॉपिक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या कह सकते हैं MS एक्सेल। MS एक्सेल आज के समय की बहुत ही इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स में से एक है, जो कि आपके ऑफिस रिलेटेड काम को या कहीं भी आपको जहां डाटा ऑर्गेनाइज करना है, डाटा को अरेंज करना है, उस पर काम करना है, उसे बहुत ही सरलता से और फास्टली तेजी से करने में आपकी मदद करता है। तो देखते हैं MS एक्सेल एक्चुअल में है क्या और हम किस तरीके से उस पर काम कर पाएंगे। तो जैसे कि आपने नाम सुना माइक्रोसॉफ्ट, तो ये MS एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। माइक्रोसॉफ्ट एक IT वर्ल्ड की बहुत ही बड़ा नाम है। आप सबने सुना होगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इस तरीके से। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक बंडल है, एक पैकेज है सॉफ्टवेयर्स का, जो कि ऑफिस पर्पस सॉफ्टवेयर उसमें दिए गए हैं, जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस, पावर पॉइंट, इसके अलावा और भी हैं। तो ये एक्सेल जो है उसी बंडल का एक पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। यह एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। स्प्रेडशीट क्या होती है इसके बारे में हम अभी देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं कि देखिए आपके फ़ोन में बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो है ऐप इंस्टॉल होती हैं, उसी तरीके से कंप्यूटर में भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं। तो हर सॉफ्टवेयर, हर ऐप का एक आइकन होता है, एक पहचान होती है, जिसे देखकर हम आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कौन से सॉफ्टवेयर के लिए है। जैसे ये कैमरा, पिक्चर्स क्लिक करने के लिए, ये आपके पास म्यूज़िक प्लेयर, ऑडियो फाइल्स प्ले करने के लिए। तो उसी तरीके से MS एक्सेल का भी एक आइकन है। MS जो एक्सेल है उसकी हिस्ट्री काफ़ी लंबी रही है। MS एक्सेल जो है डेवलप किया गया था 1985 में। माइक्रोसॉफ्ट ने इसे बनाया था अपना बिजनेस डाटा कंपाइल करने के लिए और उस पर आसानी से उसे अरेंज करने के लिए और रिपोर्ट्स तैयार करने के लिए। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के आइकन्स कुछ इस तरीके से हैं। 1985 में एक्सेल का ये आइकन था। उसके बाद 2019 और आजकल ये चल रहा है 2007-20 में ये आइकन था। अब आप अपने फ़ोन में या कंप्यूटर में देखेंगे तो कुछ इस तरीके के जो लेटेस्ट वर्जन्स हैं उनके आइकन आपको दिखाई देंगे। अब हमने कहा था कि MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। तो स्प्रेडशीट क्या होता है, एक एग्जांपल लेते हैं। आप लोगों ने क्लासरूम में मान लो एक सिचुएशन है, आपको क्लास में बच्चों की अटेंडेंस लेनी है। तो अटेंडेंस लेने के लिए आप क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से अरेंज करते हैं डाटा को। एक तरफ आप रोल नंबर लिखते हैं, नाम लिखते हैं, फिर डेट लिखी होती हैं और आप प्रेजेंट और एब्सेंट मार्क करते हो। तो यही डाटा जब हम डिजिटली कंप्यूटर में अरेंज करेंगे तो हमें जिन सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ती है या जिन पे सॉफ्टवेयर्स की मदद से हम इसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं, उन्हें हम स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स। तो MS एक्सेल भी एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। MS एक्सेल के अलावा भी दूसरे स्प्रेडशीट प्रोग्राम हैं जो कि हम बाद में देखेंगे। तो स्प्रेडशीट में आपके पास क्या होता है, डिजिटली डाटा ऑर्गेनाइज किया जाता है, स्टोर किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है टेबुलर फॉर्म में, रो एंड कॉलम की फॉर्म में। ये होती हैं आपके पास रोज और ये होते हैं आपके पास कॉलम। तो इस तरीके का जो सॉफ्टवेयर है जहाँ पे इस तरीके से काम करते हैं उन्हें हम कहते हैं स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स। अब इनका बेनिफिट क्या है, देखिए अगर हर बच्चे की अटेंडेंस अलग पेज पे होती या कॉलम्स की फॉर्म में नहीं होती, तो आपको जब ये डाटा कंपाइल करना है कि कौन कितने दिन आया, कितने दिन नहीं आया, या कौन किस डेट को एब्सेंट था, तो आपको बहुत सारे पेजेस जो है वो मूव करने पड़ेंगे, है ना। और आपका जो काम है वो प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाएगी। लेकिन जब डाटा एक प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज होगा, तो देखिए यहाँ पर ये आपके पास राहुल है और ये जो जनवरी में है 25 डेज आया है, 6 डेज ये एब्सेंट रहा है। तो बहुत आसानी से आपके जो है कैलकुलेशंस और जो है मैनिपुलेशंस कर सकते हो। तो जितने भी स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स होते हैं इनमें आपके पास ऑलरेडी ऐसे फंक्शंस या टूल्स दिए होते हैं जिनकी मदद से कैलकुलेशंस जो है वो काफ़ी फास्टली हो जाती हैं। तो आइए देखते हैं कि स्प्रेडशीट प्रोग्राम या MS एक्सेल के क्या क्या यूज़ हैं। ये एक और हमने स्प्रेडशीट एग्जांपल लिया है, रोल नंबर, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और मार्क्स स्कोर हमने यहाँ लिए हैं। तो सबसे पहला काम, डाटा को बहुत ही आसानी से स्टोर और ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। कैलकुलेशंस बहुत फास्ट होती हैं और इससे आसानी से उसमें मैथमेटिकल सॉल्यूशंस और फार्मूला दिए होते हैं जिन्हें आप डायरेक्टली अप्लाई करके, कि आपके पास मान लो 100 बच्चों की लिस्ट है, कितने बच्चे हैं जिन्होंने 90 से ऊपर स्कोर किया, या टॉपर कौन है आप, या फेल कितने हैं, आप आसानी से फार्मूलाज के थ्रू कैलकुलेशंस कर सकते हो। इसी बेस पे एनालिसिस रिपोर्ट्स भी बनाई जा सकती हैं और फॉर्मेटिंग ऑप्शंस भी हैं। इनको एक
जो है अच्छे तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। और इस डाटा के बेस पे ऑलरेडी स्प्रेडशीट्स में इस तरीके से टूल दिए गए हैं कि आप चार्ट्स बना सकते हैं। देखिए आपने देखे होंगे इस तरीके से चार्ट्स जो हैं रिपोर्ट्स तैयार करने के लिए या डाटा का विश्लेषण करने के लिए हमारे पास ये जो चार्ट्स हैं वो बहुत ही लाभदायक होते हैं। तो इसी तरीके से आप इसमें जो स्प्रेडशीट्स हैं चार्ट्स अपने आप बन के आ जाते हैं, आपको बस डाटा डालना होता है और चार्ट की सेटिंग पे जाके आप करेंगे तो चार्ट अपने आप MS एक्सेल आपके लिए बनाकर तैयार कर देगा। तो ये तो थे कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो अब इन चीज़ों को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? अरे भी कहीं भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपके स्कूल्स में रिपोर्ट कार्ड्स बनाने के लिए या फिर किसी भी फाइनेंस या अकाउंटिंग की डिटेल बनाने के लिए कि कितनी सैलरी आ रही है, कितना खर्चा हो गया है। इस तरीके से एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स बनाने के लिए या आप किसी जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई करते हो तो हर कैंडिडेट के लिए अलग पेज पे डाटा रहेगा, तो वही दिक्कत आएगी कि उसे एक्सेस आप प्रभावित अच्छे तरीके से इफेक्टिव तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसके साथ जो है इंडिविजुअल पे तो जाता ही जाता है, लेकिन साथ के साथ एक सिंगल शीट भी बन जाती है, किस कैंडिडेट ने कब अप्लाई किया, किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया, और इस तरीके से एक सिंगल शीट पे ही डाटा अरेंज हो जाता है और उसे आसानी से ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। तो यानी कहीं भी जहाँ पर भी आपको कई चीज़ों पे, चाहे वो कोई शॉप हो, स्कूल हो, कोई इंस्टीट्यूट हो, कोई कंपनी हो, कहीं भी आप MS एक्सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल, आपके घर में कोई फंक्शन है, कितने गेस्ट आने हैं, किस किस को इनविटेशन दिया जा चुका है, उनके कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी आप बड़ी आसानी से MS एक्सेल की मदद से अरेंज कर सकते हैं। अब हमने कहा था क्या MS एक्सेल अकेला स्प्रेडशीट प्रोग्राम है? नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स हैं। जैसे गूगल ने बनाया गूगल शीट, जो कि ऑनलाइन जो है प्लेटफॉर्म पे है, क्लाउड कंप्यूटिंग पे है, आप ऑनलाइन ही उसे चेंज करके सेव कर सकते हो। लिब्रे ऑफिस कैल्क, स्मार्ट शीट, क्विप, जोहो शीट, ईथर कैल्क, एयर टेबल, ऐसे बहुत सारे हमारे पास जो हैं प्रोग्राम्स, स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम करेंगे कि कैसे आप एक MS एक्सेल को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आज के टॉपिक में आपको कोई भी डाउट है या कोई और टॉपिक आप चाहते हैं जिस पर हम आपके लिए वीडियो लेकर आएँ तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उसके लिए जो है बेल बटन पे प्रेस कीजिए नोटिफिकेशंस के लिए, और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।